आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जब ऑक्सीजन की कमी होती है, भगवान वो दर्दनाक सीन कभी ना हो, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे। आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। कोरोना काल ने क्या कुछ नहीं सिखाया सीखने वालों को। 400 का सिलेंडर एक लाख में बेच करके लोगों ने इंसानियत को हैवानियत में बदल दिया। लेकिन लोगों को भी एहसास हो गया एक एक सांस की क्या कीमत है। तुम जब सांस लेते हो तो क्या हालत होती है सोचो। चलने में और लेने में बहुत फर्क है। हरि बोल रहा है। होने में और करने में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सारी दुनिया में विख्यात हूं मैं, कुछ अजब सा अजूबा हूं मैं भी। हरि बोलना, हरि बोल। कई ऐसी बातें कह जाता हूं, उस पर लोग फिर महीनों डिस्कस करते रहते हैं। हरि बोलना। एक संत सम्मेलन में कहा, सारे शंकराचार्य भी महामंडलेश्वर के अंदर हरि चैतन्य जी जैसा कोई परोपकारी नहीं हो सकता है, और इनका कोई स्वार्थ नहीं है। देखो, इनकी वाणी बिकी हुई नहीं है, प्यार से खिंची आती थी, प्यार से खिंची आ रही है और प्यार से खिंची आएगी। सारे एक स्वर में कह रहे हैं, एक इशारा करते हैं, एक फोन करते हैं, और समय होता है तो महाराज जी नंगे पर दौड़ के आने को तैयार रहते हैं। जब मेरा संबोधन शुरू हुआ, मैंने सबके चरणों में प्रणाम किया और क्षमा चाहते हुए कहा, मुझे ये गाली मत देना कभी भी कि मैं परोपकारी हूं। मुझे ये गाली मत देना कभी भी। हरि चैतन्य के लिए ये शब्द कभी इस्तेमाल मत करना, बाकी सब कर लेना आप। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, मैं ना परोपकारी था, ना परोपकारी हूं, ना परोपकारी कभी बनना चाहूंगा मैं। अरे सारे कहते हैं, वृक्ष कबो नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। क्यों ऐसा नहीं कहते? रामायण में भी कहा है, संत विटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सबन के करणी। ये परहित के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं। जब मैंने पहली बार ऐसा कहा तो सब चौंक गए। ये कह रहे हैं तो कोई बात तो होगी भाई। हरि बोलना। तब तक सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया था प्रश्नोत्तर कार्यक्रम मेरा। तो ये आप क्या कह रहे हैं? सब एक स्वर में बोले। मैंने कहा एक बात बताओ, परोपकार जो अपनों पर किया जाता है उसको कहते हैं, जो परायों पर किया जाता है उसको कहते हैं। बस एक प्रश्न का उत्तर दे दो मेरे को। आपने अपनी औलाद के लिए ड्रेस सिलाई, ये परोपकार है? बोलो, उत्तर दो भाई। आपने स्कूल में एडमिशन दिलाया, उससे परोपकार कहोगे? आप उसके लिए गाड़ी ले आए, बाइक ले आए, कार ले आए, इसे परोपकार कहोगे तुम? उसको किसी अच्छे होटल में भोजन करा के ला रहे हो, यह परोपकार है क्या? अपने लिए और आपको जिनको अपना कहते हो उनके लिए किया हुआ कोई भी कार्य क्या परोपकार कहला सकता है? चैलेंज करके कह रहा हूं, कोई सिद्ध करके दिखा देना। इसमें पर शब्द लगा हुआ है। पर जो उपकार किया जाए उसे परोपकार। और संत के लिए पराया है कौन? वो किस पर उपकार करेगा? संत जो करता है अपनों पर करता है। एक संत तो है जिसके लिए कौन पराया है? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो वे, सब अपने हैं, कौन पराया है? आकाश के लिए कौन पराया हो सकता है? सूर्य के लिए कौन पराया हो सकता है? चंद्रमा के लिए कौन पराया हो सकता है? पृथ्वी माता के लिए कौन पराया है? बताओ ना मुझे, कौन पराया है? सब अपने हैं, बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश दे रहे, सबको अपने आंचल में समेट करके बैठी है पृथ्वी माता। इसको मैं परोपकार कैसे कह दूं? क्योंकि परोपकार में तो पर शब्द आना चाहिए, पर तुम सारे पर में कहां आते हो? तुम तो अपनों में आते हो। लाठी वाला भैया कहते हो भाई है? कभी गहराई से सोचो, हम सोचते ही नहीं कभी। फिर मैंने खाली इतने तक सीमित नहीं रखा, सब विस्तृत व्याख्या करके दिखाई। वृक्ष को पता ही नहीं है कि परोपकार क्या होता है। उससे परोपकार होता है, करता नहीं है। क्योंकि करने में और होने में बहुत फर्क है।
चाहे भी तो क्या फल खा सकता है क्या? बताओ ना मुझे। उससे परोपकार हो रहा है, वो कर नहीं रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। हम अगर नदियों को माता रूप में मानते हैं, वृक्षों को हम देवत्व रूप में मानते हैं, एक अलग विषय है। बाकी सामान्य तौर पर अगर देखें, नदियों से परोपकार हो रहा है, वृक्षों से परोपकार, जोर से बोलो, हो रहा है। पर तुम चाहो तो परोपकार कर सकते हो। तुम्हारे अंदर विशेषता है। कुत्ता वफादारी सीखता नहीं है कहीं से, उससे हो रही है वफादारी, उसको पता ही नहीं वफादारी क्या होती है। 2 टुकड़े खा करके आपके द्वार पर भौंकने को तैयार रहता है, आपकी रक्षा करने को तैयार रहता है, उसे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। वफादारी का अर्थ भी नहीं पता होगा उसको भाई। प्राकृतिक व्यवस्था है, प्रकृति उससे करा रही है, वो कर नहीं रहा है। पर तुम चाहो तो वफादार बन सकते हो, ये तुम्हारी विशेषता है। हरि बोल रहा है। चींटियों को पता ही नहीं कि अनुशासन क्या होता है, पर चींटियां अनुशासन में चलती हैं, और शास्त्र सम्मत अनुशासन। कभी नोटिस करना, सामने से कोई चींटी अगर कोई दाना उठा करके आ रही हो, कहना नहीं पड़ेगा, तुरंत चींटियां रास्ता बदल देंगी। अब मैंने देखा हुआ है, आप देख लेना कभी। चावल का दाना उठा करके चींटा ला रहा था, चींटी ने तुरंत रास्ता बदल के फिर सीधी होकर के सीधी कतार में चल रही है। हमें तो यही नहीं पता अनुशासन नाम की चीज क्या होती है, कैसे बैठना है, कहां बैठना है, कैसे चलना है। इनको कौन सिखाता है? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में भैंस का बच्चा, गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा, इन पशु अपने आप खड़े हो जाते हैं। हमें कितने महीने लग जाते हैं सिखाने में। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। प्रकृति करा रही है उनसे। पहले तो लकड़ी का वो आता था, पुराने जमाने में वो लकड़ी का पकड़ा देते, धीरे धीरे पहले तुम के चलत राम, जब भगवान भी मानव रूप में आए तो भी एकदम नहीं चलने लग गए। तुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तुमुक चलत रामचंद्र राम, तुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तुमुक चलत रामचंद्र रामचंद्र। तुलसीदास अति, पुरानी सुना रहा, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि के समान, रघुवर छवि बनिया, तुमुक चलत रामचंद्र, तुमुक चलत रामचंद्र रामचंद्र हमें चलना सिखाया जाता है, फिर भी अनुशासन नहीं होता हमारे अंदर। जिंदगी भर हमें बोलना सिखाया जाता है, आमतौर से स्वभावतः अपवाद छोड़ करके 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाते हैं, बोलना सिखाना पड़ता है। हरि बोलना है, हरि बोल, जोर से बोलना है, हरि बोल। सिखाना पड़ता है, और उसमें भी सारी उम्र निकल गए, क्या बोलना है ये नहीं आता। इतना उम्र होगी तेरे को ये पता नहीं, ऐसे नहीं बोलते। हरि बोलना, हरि बोल। बोलना सिखाने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सिखाने में जिंदगी लग जाती है। हरि बोल। काली कहते हैं अपना नहीं पाए हम। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल,
शीतल करे आपको शीतल आजकल विकराल ढोंग चल रहा है। पति तुम्हारा वश में हो जाएगा, पत्नी वश में हो जाएगी, प्रेमी वश में हो जाएगा, प्रेमिका वश में हो जाएगी, बहू तुम्हारी वश में हो जाएगी। हम ऐसे बेवकूफ, समझदार होते हुए बेवकूफ ढोंग पाखंड की दुकानों पर जाकर के नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूं सरल मंत्र। वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण तज दे वचन कठोर, तज दे वचन मीठी वाणी बोल के, मीठी वाणी सुख उपजे चहु, सुख उपजे। एक बच्चे को भी अगर मैं ऐसे बोलूं, ये तो महाराज जी का एक अलग विषय हो सकता है, बाकी सामान्य था। एक बच्चे को भी आप वैसे बोलो, ज्यादा तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं होगा। बड़ों की तो बात छोड़िए। अब बच्चा भी प्यार का भूखा है, हर कोई प्यार का भूखा है। याद रखना, ये प्यार से तो दुनिया अपनी बन जाती है, वरना तो फिर हरि बोल। कैसे कैसे घूमते हैं, आदमी कहेगा अरे बड़े घूमते हैं तेरे जैसे। हरि बोल, हरि बोल, से बोलो, हरि बोल। जो कड़वा बोलते हैं उनकी हालत देखो जरा क्या होती है। खीरा मुख सो काटी, खीर डॉक्टर मना कर सकता है, हो सकता है, लेकिन खीरा तो कभी कोई मना नहीं करता, किसी बीमारी में मना नहीं करता। शीतल है, गुणकारी है। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। लेकिन इसके साथ बेचारे के साथ क्या करते हो कभी देखा आपने? खीरा मुख सो काटी, उसका मुंह काट देते हो आप, और इतने पर सबर नहीं आता है, फिर चाकू लेके, फिर इतने पर सबर नहीं आता, वो जो टुकड़ा काटा था ना उसको रगड़ते हो ना, देखा है मैंने भाई, और इतने पर सबर नहीं आता, फिर नमक डालते हैं उस पर, फिर रगड़ते हैं, उसका झाग निकाल देते हैं, फिर इतने पर सबर नहीं आता, अगला हिस्सा फिर चाकू से काट देते हैं। वाह भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? कभी सोचा? खीरा मुख सो काटिए, मलिए नमक लगा, मलिए नमक लगा, रही मन करोवे मुखन को, रही मन करोवे मिलती यही सजा, मिलती कड़वे मुंह वाले होते हैं ना, उनको यही सजा मिलती है। बड़ी याद रखें, अवश्य में करना चाहते हो वाणी में मिठास लेकर के आओ, कठोरता त्यागो। इसकी प्रकृति ने क्या सोच करके बनाया होगा? हमारे मस्तिष्क में कोई हड्डी नहीं है। डॉक्टर्स भी बैठे हैं यहाँ, कोई चैलेंज करके कह रहा हूं, मेडिकल साइंस में पता कर लिया, कहीं पर भी हमारे मस्तिष्क में हड्डी नहीं, कोशिकाओं का बना हुआ है। हमारी जबान में कोई हड्डी नहीं है,
हरि बोलना, जोर से बोलो। हरि बोल। और अगर आप मेडिकल साइंस की जानकारी रखते हैं, प्रैक्टिकल भी देखा होगा, हमारी बॉडी के और पार्ट्स की बजाय जीभ का घाव सबसे पहले बढ़ता है। बच्चों को चोट लग जाए, आप जरा सी चीनी डालते हो, बूरा डालते हो, शक्कर डाली, ठीक हो गया भाई। हरि बोलना। इस जीभ का घाव सबसे पहले बढ़ता है, लेकिन जीभ का दिया हुआ घाव कभी नहीं भरता है, याद रखना। सोच के बोलो, सोच के बोलो। ये जीभ का दिया हुआ घाव है, ये कभी नहीं, जिंदगी भर के चोटता है। उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। हरि बोल रहा है। हरि बोल। सारा महाभारत का युद्ध इसी पर आधारित था। जीभ से कुछ निकला था, जीभ तो कहकर के अंदर घुस गई। हरि बोल रहा है। रही मन जिब्या बाबरी कह गई स्वर्ग पाताल, ये तो कहकर के स्वर्ग पाताल में घुस जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, सोचा कभी? जूता खाएं कपाल। ये जवान है जो प्यार भी पैदा कर सकती है, दुश्मनी भी पैदा कर सकती है, सम्मान भी गिरा सकती है, निरादर भी करा सकती है, शांति भी करा सकती है, अशांति भी, और ये अमृत भी बरसा सकती है, और जहर भी बरसा सकती है। ये जोड़ भी सकती है, ये तोड़ भी सकती है। सदियों प्यारी पुरानी दुश्मनी को मिटा सकती है, और सदियों पुराने प्यार को एक सेकंड में, कुछ ऐसा बोलो साहब, खत्म। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। प्राकृतिक व्यवस्था देखिए आप, परमात्मा ने कृपा करके हमारी मस्तिष्क में हड्डी नहीं बनाई है, हमारी जवान में हड्डी नहीं बनाई है, और हमारे हार्ट में भी कोई हड्डी नहीं है। अरे बोलो, आप कहीं पता लगे तो मेरे को बता देना, कहीं भी पकड़ लेना आके। वो वाले महाराज जी नहीं जो सिक्योरिटी के बीच भाग जाए। तुम्हारा हूं, लाठी वाला भैया हूं, तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे साथ ही रहूंगा, जाऊंगा। अरे बोल रहा, हरि बोल रहा, हरि बोल। क्योंकि प्रकृति ये चाहती है, परमात्मा ये चाहते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क में कठोर चिंतन ना आए। ये प्रकृति चाहती है, परमात्मा चाहते हैं, तुम्हारी जबान से कठोर वाणी न निकले। ये प्रकृति, परमात्मा चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में कभी कठोर भाव ना आए, कोमल कोमल भाव हो। और परमात्मा तो भाव का ही भूखा है, और काहे का भूखा है? संत भाव का भूखा है, गुरु प्यार का, और मैं तो कहूं हर कोई भाव का ही भूखा है। चाह नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां प्यार ना हो, भाव ना हो, वहां तो तुमको भी कहा है, चाहे सोने की बारिश भी क्यों ना हो, कभी जाने की कोशिश मत करना। हरि बोलना, जोर से बोलना। हरि बोल। तो वहीं आ जाओ जो मैं कहना चाह रहा था। भगवान मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सामने। भगवान ने कहा ये तो उल्टा हो गया मामला, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बच्चों की तरह माने हम आपको, कभी भगवान ना माने, और ये तो भगवान की तरह स्तुति कर रही है। भगवान मुस्कुराए और माया का प्रभाव जो पड़ा, माता पुनि बोली सोमति डोली, सजहुतात ये कीजे शिशुलीला, अति प्रिय सीला, कैसे तु परम कैसे परम वचन सुजाना भोजन खावा, जय चरित दिवावई, हरि पद पावई, तेना परई भक्तूता, तेना परई भक्तूता। बस मां ने प्रार्थना फिर से की, बच्चे बन जाओ। ये क्या मुस्कुराहट, दुनिया रो रही है, रावण के अत्याचारों से, राक्षसों के अत्याचारों से पीड़ित है।
तुम निर्गुण निराकार हो गए हो परमात्मा, और साकार होके आए हो, अवतार लेकर के आए हो, इस धरा पर उतर के आए हो। अरे दुनिया के लोगों को लगना चाहिए कि कोई अपना आया है, कोई अपना आया है। और कोई दुखी हो और आप हे करते रहो, अपना लगेगा वो? चाहे झूठा नाटक भी कर देना हमारे सामने, हमारे आंसू देख करके दो आंसू बहा दे, हमें अपना सा लगने लगता है, अपना सा लग रहा है। मेरे राम कहते हैं तुम रोना कह रहे हो, इनका रोना देख करके, सुनी बचन सुजाना रोदन, और रोना ही रोना है। तुरंत रोना शुरू कर दिया और आगे तक दे, हा सीते, हा सीते, हा सीते, हा सीते। ऐसा अपनापन हो जहां आदमी दिल खोल करके रख दे, दिल खोल करके रख दे। हरि बोल, दिल खोल के रख दे अपना। आज लगता है मां बाप में भी वो अपनापन नहीं है, बच्चा दिल खोल के रख रहा है, गुमराह हो जा रहा, गलत रास्ते पर, और माता पिता को पता ही नहीं है। और कोई अपना समझ करके गए, नहीं हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, और जिद पड़ जाएंगे। हरि बोल, पता ही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते थे, हमारे मनीषी कहते थे, प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम समाचरित। वो जमाना था तब इतना दुष्प्रभाव नहीं था जो आज देखने को मिल रहा, उतनी विकृतियां नहीं थी जो आज देखने को मिल रही है। तब कहते थे, लेकिन था टीनेज में ही, 16 में आ गया। अब इसे अपने बेटा और बेटी मत समझना बिल्कुल भी। आज से कसम खा लो कि हम इसे दोस्त समझेंगे और दोस्त जैसा व्यवहार रखेंगे। प्राप्त तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम, मित्र की तरह से व्यवहार करो। जैसे दोस्तों से अपने दिल का हाल नहीं छुपा पाता बच्चा, सब खोल के रख देता है, ऐसे तुम्हारे सामने खोल के रख दे अपने दिल का। वो जमाना था 16 वर्ष में, तो कह रहा हूं अब जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे, प्लीज 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 अलर्ट हो जाइए। बाद में फिर रोते हैं हम, जब तक आते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल है, वहां के डायरेक्टर दर्शन करने आए तो आकर के मेरे से कहने लगे, मैंने कहा आप तो कितना बड़ा काम कर रहे हो, तो रोने लग गए वो। बोले महाराज जी एशिया का टॉप मोस्ट डॉक्टर कहते हैं हमको, लेकिन क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं कि हमारे पास आते आते इतनी देर हो चुकी होती है लोगों को कि हमें एक को भी बचा नहीं पाते हैं। कितने ऑपरेशन मैं भी कर चुका, हमारी टीम कर चुकी, लेकिन हमारे यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा पाए, तब तक देर हो चुकी होती है। समय रहते जागरूक होने की आवश्यकता है, किसी भी मामले में क्यों ना हो, समय रहते बी अलर्ट। क्या क्या अपनेपन के दर्शन हुए हैं, खाली वो मेरे को ही अपना नहीं लगता, खाली पवन पुत्र को ही अपना नहीं लगता, तुमको भी अपना लगने लगेगा। चैलेंज करके कह रहा हूं, समय मेरे शायद होने वाला है, मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं इसलिए घड़ी रखता नहीं और आगे ये बढ़ेगी, यदि आरती भी बाद में होनी है। बस देखो आप एक अपनेपन का उदाहरण देखिए, आप जैसे आप महाराज जी से कहते हो ना, फिर ऐसे ही कहने लग जाओगे, हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे हम तुम्हारे दिल से बोलिए, हम तुम्हारे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरु।
इसके द्वारे जाए पुकारे और न कोई सहारो। अब तो आके
कामा के कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल। हरि बोल। आरती का समय बचा होगा अब तो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब रे बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तो ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और न कुछ तो ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के
जोर से सुखी बसे संसार दुखिया रहे यह अभिलाषा हे मेरी विद्या बुद्धि धन से वंचित रहे यह अभिलाषा मेरी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् नानकुना तेरे पाणी सर्वत्र हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय हो नाश प्राणियों गौ माता की जय, भारत माता की जय, गंगा माता की जय, संत समाज की जय, भारत की देवियों की जय, भक्त समाज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो कामा की कन्हैया की जय, बोलो लाठी वाले भैया की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि हरि स्वामी जय जय Hare
बोल। आपने जितना आज बनाया था वो छोटा पड़ गया, कल तो और भी छोटा पड़ेगा। आप व्यवस्था उसी हिसाब से आगे बढ़ाएंगे और सभी लोग आनंद लेंगे। फिर हरि बोल। है ना, यहाँ पर कोई भाषण जीवन कल्याण के पथ पर आगे ले गया, करोड़ों लोगों का गया। आपको भी वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई उपदेश नहीं कर रहा, कोई भाषण नहीं झाड़ रहा और न ही किसी प्रकार की कोई औपचारिक कथा हो रही है। हरि बोल। बोलो श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो कामा के कन्हैया की जय। बोलो लाठी वाले भैया की जय। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। मैं निवेदन करूंगा श्री चंद आपसे निवेदन, आप गुरुदेव से आशीर्वाद लें। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, बाहर प्रसाद का वितरण हो रहा है, आप सभी है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब सर, हमें बात की चिंता। चरण में रख दिया जब सर, हमें किस बात की चिंता। हमारे है श्री गुरुदेव, हमें किस बात